इस वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं लिंक्डइन पे जॉब सर्चिस के दौरान लोगों की रिजेक्शंस क्यों होती हैं और उन रिजेक्शंस से कैसे निपटा जा सकता है। और दूसरी कि आपको सक्सेसफुली एक जॉब सर्च कैंपेन चलाने के लिए लिंक्डइन पे किन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ है स्कैम्स, जो कि जॉब सर्चर्स को नहीं मालूम होता और वो उन स्कैम्स में फंसे हुए होते हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और जॉब उन्हें नहीं मिलती अपनी पूरी कोशिशों और पूरा वसाइल और पूरा वक्त इस्तेमाल करने के बावजूद। इस हिस्से में हम स्पेसिफ़िकली देखेंगे कि लिंक्डइन पे जॉब पोर्टल क्या होता है, उसमें जॉब्स किस तरह से हमारे सामने आती हैं और उसको अप्लाई करने का एक तरीका है जो कि लिंक्डइन ने प्रपोज़ किया हुआ है, वो क्या है। उससे अगले हिस्से में हम इंशाल्लाह बड़ी तफसील में देखेंगे कि लिंक्डइन पे जॉब सर्च के हवाले से इस वक्त क्या स्कैम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि नए लिंक्डइन यूज़र्स को अनइंटेंशनली और अननोइंग फेस करनी पड़ रही हैं और इन प्रॉब्लम से निकल के एक सही डायरेक्शन में एक सही जॉब की तरफ जाने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आइए देखें कि हम लिंक्डइन पे जॉब पोर्टल की तरह से जा सकते हैं। तो आपके होम पेज पे ये एक हमें नज़र आती है जॉब की टैब, आप इसको प्रेस करेंगे तो भी आप इस पेज पे आ सकते हैं, या दूसरा अगर आपके पास ये आप लिंक्डइन एड्रेस ऐड कर दें जॉब पोर्टल का तो उसमें भी आपको ये फ़ौरन आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे देखने की जो आपके लिए अहम चीज़ें हैं वो हैं दो। एक तो आपको लिंक्डइन बताता है कि आपकी रिकमेंडेड जॉब्स क्या हैं आपके लिए। अब ये किन बेसिस पे बताता है, क्यों बताता है, इसका हम अगली स्लाइड में जिक्र करेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपको बताता है कि इन रिकमेंडेड जॉब्स के अलावा भी आपके लिए मज़ीद जॉब्स हैं, अगर आप इन्हें देखना चाहें तो ज़रूर इन्हें देखें। तो जैसे ही हम जॉब्स के पोर्टल में आते हैं लिंक्डइन के, तो सबसे पहले जो हमें नज़र आता है वो है जॉब्स रिकमेंडेड फॉर यू। अब ये रिकमेंड हमें कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें वो रिकमेंड करता है हमारी तीन चीज़ों पे। एक तो जो हमने प्रोफाइल बनाई हुई है अपनी, उसमें से वो हमारे कीवर्ड्स निकालता है, प्रोफेशनल कीवर्ड्स जो होते हैं। उसके बाद हमारे जो दूसरे एजुकेशनल हैं और जो मामलात हैं वो हमारे सारे के सारे प्रोफाइल से पिक करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो आपके नेटवर्क को देखता है कि आपका किन लोगों से ताल्लुक़ है लिंक्डइन पे और आप किन लोगों से गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, कनेक्शंस में हैं, आपके कनेक्शंस क्या हैं और किस हद तक आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं लिंक्डइन पे, उनको देख रहा होता है। आप कितनी पोस्टिंग कर रहे हैं, आपकी पोस्टिंग जो है वो आपके प्रोफेशन से रेलेवेंट हैं कि नहीं हैं, वो तमाम चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में वो दे देता है, वो तमाम की तमाम। अब वो जो वहाँ से आपका एक प्रोफाइल बिल्ट हुआ है, मिक्स ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़, उसके बेस पे आपको यहाँ वो रिकमेंड करता है आपकी कुछ जॉब्स। अब यहाँ पे बात जो समझने की है सबसे अहम वो ये है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि आपकी इन तीनों चीज़ों में आपका फ़र्क है। प्रोफाइल कुछ है, एक्टिविटीज़ कुछ हैं, कनेक्शन या नेटवर्क आपके कुछ हैं, तो जो लिंक्डइन का एल्गोरिदम है वो कंफ्यूज होगा और यहाँ पे जो आपको जॉब्स वो रिकमेंड करेगा वो एग्जैक्टली वो नहीं होंगी जो कि आप जा सकते हैं, जिनके लिए बेस्ट आप अपने स्ट्राइक कर सकते हैं और जो आपको चाहिए हैं। वो यहाँ कुछ ऐसी मिक्स जॉब्स इन तमाम को मिला के आपको यहाँ रिकमेंड करता रहेगा। आप इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं जॉब अलर्ट्स के ज़रिए। ये जॉब अलर्ट्स की आपको यहाँ टैब नज़र आएगी, लेकिन वो एल्गोरिदम को ट्रेन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं कि मोर जॉब्स फॉर यू की टैब में जाइए और इसके नीचे सर्च करना शुरू कर दें। हो सकता है इसमें से काफ़ी सारी जॉब्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपके काम की होंगी। उसके अलावा भी आप इन गिवन 4, 5, 6 जॉब्स के अलावा भी यहाँ आपको एक की देता है सी ऑल जॉब्स। जब आप इन तमाम जॉब्स को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ आप रिफ़ाइन होते हुए अपनी मतलूबा जॉब तक जा सकते हैं जिसके लिए कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगली बात, आप इस टैब में कुछ ऐसे आप देखेंगे जॉब जो कि आप अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन अभी आपके पास वक्त नहीं है, तो आप उनको सेव कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग लेट। अब हम बात करते हैं एक टिपिकल जॉब जो कि आपने ढूंढी और जिस पे कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके मुख्तलिफ हिस्से क्या होते हैं।
इसमें मिसाल के तौर पे सबसे पहले जॉब टाइटल होता है, जो भी कंपनी है उसने आपको दिया है कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर कंपनी की डिटेल्स होती हैं, फिर कितने देर पहले ये जॉब आई है, पोस्ट हुई है, और अब तक कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, ये एक जनरल सी है कि 10 घंटों में 84 लोगों ने अप्लाई किया है और अभी ये जॉब ओपन रहनी है कम से कम 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते के लिए। तो कैन यू इमेजिन दिस नंबर विल गो लाइक 1000, 2000, और 1-2000 लोगों में आपका चांस कितना रह जाता है। तो ये एक इशू है जिसको कि हम डील करना सीखेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपका जो जॉब की टाइप है वो क्या है, वो आपको पता लगती है। कॉन्ट्रैक्ट की है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, हाइब्रिड है। इसी तरह से उसका लेवल आपको पता लगता है, जस्ट टू बी एश्योर कि आप अपने उम्र के किस हिस्से में हैं, अपने जॉब प्रोफेशन के किस हिस्से में हैं। तो मिसाल के तौर पे मिड सीनियर लेवल की जब हम बात करते हैं तो आप 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान आप वो कोई ना कोई बंदा ढूंढ रहे होंगे या कोई एप्लीकेंट ढूंढ रहे होंगे। तो इस कंपनी का साइज़ होता है, कंपनी की एक्टिविटीज़ होती हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इन्फॉर्म करने के लिए होती हैं कि आप इस कंपनी में को अपना एक मैच समझ रहे हैं या नहीं। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिस पे हमें सबको ध्यान करना चाहिए, वो हैं आपके कनेक्शंस। इस कंपनी में आपको कितने, ये कनेक्शन वो है जो कि आपको लिंक्डइन ने दिया है। दूसरे, इस कंपनी में इन कनेक्शंस के अलावा लिंक्डइन ने आपके प्रोफाइल से पिक किया है, आपके कंपनी से कोई लोग, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कुछ लोग जो भी लिंक्डइन पे हैं और वो अभी आपके कनेक्शन नहीं हैं, लेकिन वो आपको किसी ना किसी तरह से जानते हैं। उनकी डिटेल 2 लोग यहाँ पे काम करते हैं। जब आप इसे क्लिक करेंगे, प्रीमियम अगर आपके पास सर्विस है, सो यू कैन नो कि वो कौन से लोग हैं, किस साल में आपके साथ, किस कंपनी में या किस तालीमी इदारे में आपके साथ रहे हैं, और इसी तरह से और मामलात भी। इससे आपको आपकी कनेक्टिविटी में आसानी मिलती है। फिर उसके अलावा एक्टिवली रिक्रूटिंग एक टैब होती है इसके साथ ही कि ये जो कंपनी है ये अब एक्टिवली जो है ये रिक्रूट कर रही है। इसके अलावा जो यहाँ में नज़र नहीं आ रहा, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो हायरिंग मैनेजर का समटाइम्स कांटेक्ट होता है कि ये लोग ही इज़ हायरिंग, तो आप अगर डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो आप उससे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। ईमेल वगैरह दिया हुआ होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। अब ये तमाम चीज़ें देख लेने के बाद आपके पास है मामला कि आप अभी अप्लाई कर दें या इसको आप सेव कर लें, और सेव करने के बाद जब भी आपके पास वक्त हो, जब आप समझते हो कि आपके पास वक्त है काफ़ी इसके लिए, रिज्यूम तैयार करने का, कवर लेटर तैयार करने का और तमाम चीज़ों को देखने का। और अगर या दूसरी सिचुएशन ये है कि आप इसको अभी अप्लाई कर दें। अब आप अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस इतना सादा नहीं है। जब आप अप्लाई करते हैं तो पहली चीज़, आपके पास कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त होना चाहिए एक ATS फ्रेंडली रिज्यूम तैयार करने के लिए। अब ATS क्या है, ATS फ्रेंडली रिज्यूम क्या होगा, और असल में ये जॉब मार्केट के इर्द गिर्द लिंक्डइन में हो क्या रहा है, वो हम अपनी अगली वीडियो में इंतहाई तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इस तरह कि आपको लिंक्डइन जैसा एक अच्छा मुयस्सर आया हुआ प्लेटफॉर्म आपको मैक्सिमम 100% पोटेंशियल के साथ आउटपुट दे। तो हमसे जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम इस मामले को मज़ीद तफसील में देखेंगे।